हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो इसको दो नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल चॉइस ऑफ कंज्यूमर भी। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आप देखोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व पूछ लेगा, और कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर भी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना है, अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इंडिफरेंस कर्व को तो बनाना ही है, और साथ ही साथ आपको बजट लाइन को बनाना है। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो बजट लाइन का नहीं देखा है तो एक बार आप बजट लाइन देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बजट लाइन का देखने के बाद ही आप ये अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बजट लाइन होता है क्या है। ठीक है, ऐसे मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, बजट लाइन जो होता है एक तरीके से वो दिखाता है कि हमारे पास इतना बजट है, इतने में ही हमको कोई भी सामान खरीदना है, इससे ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड में हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है। अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ अ पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विच गिव विथ हिज गिवन इनकम। तो यहाँ पे इसको इनकम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उसका गिवन इनकम होता है उसी इनकम पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। और उसके बाद एंड ही हैज़ नो आर्ग्यू टू चेंज हिज स्टेट, और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना खुश रहता है कि उसको अपने स्टेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जिस भी सिचुएशन पे जो भी गुड्स वो ख़रीद रहा है, बेसिकली यहाँ पे भी वो दो सामान ही खरीदता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में वो सेटिस्फाइड रहता है, उसके बाद वो परचेजिंग नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे टू कंडीशन सेटिस्फाइड एकदम क्लियरली दे दिया है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ तो याद करना ही है, लेकिन ये टू कंडीशन अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, नॉर्मली जो भी हम लोग इक्विलिब्रियम के जो भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे आपने वीडियोस अभी देखे होंगे लाइन से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है, तो जो भी पार्ट आपने देखा होगा अभी तक, आपने देखा होगा सब जगह पे हम लोग शेड्यूल के माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ढूंढ के दिखा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये इकलौता पार्ट है जहाँ पे शेड्यूल नहीं बन रहा है, केवल आप ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और डायरेक्टली ग्राफ बना देना है। तो बहुत ही ईजी आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ईजी कोई पार्ट ही नहीं है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बनते ही हैं साथ ही साथ, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सारे इंडिफरेंस कर्व को लेके, और वो कुछ ना कुछ किसी न किसी में बना के चले आते हैं। इसीलिए हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि सारे पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा पार्ट एक साथ बना दिया, ताकि बच्चा एक साथ पूरा पढ़ ले तो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं आशा करूँगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसके नोट्स इस वीडियो को देख के प्रॉपर नोट बनाइए। वैसे तो मैं आपसे कहता हूँ बार बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको अपनी कॉपी में लिखिए, और इसी नोट्स को एग्ज़ाम में भी लिखिए। चलिए, तो देखते हैं क्या दो सिचुएशन है कि जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व हमारा दिखाता है कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। पहला है MRS इज़ इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। अगर हमें दिख जाता है कि MRS जो हमारा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो इक्वल है प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स में। प्राइस रेशियो का मतलब PX और PY। मान लीजिए कोई एक गुड्स उसका प्राइस 10 रुपये है और यहाँ पे 20 रुपये है, तो 10 रुपये डिवाइड बाई 20 रुपये, और MRS भी हमारा वही आ रहा है। तो उस कंडीशन पे हम मान लेंगे कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कोई आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, तो अगर आप केवल इतना याद कर लेते हैं MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या सेटिस्फाई करना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी होगा। तो पहले मैंने शॉर्ट में यहाँ पे टिक लगा दिया है, द IC कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आप IC कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अब समझते हैं क्या चीज़ें लिखी हैं। एट द सेम टाइम MRS शुड बी डिक्रीज टू द इक्विलिब्रियम। तो MRS डिक्रीज होगा इक्विलिब्रियम पे, तो ऑटोमेटिक जो IC कर्व है वो ओरिजिन पे आ जाएगा। क्योंकि आपने जो इंडिफरेंस कर्व वाला वीडियो देखा, तो मैंने उसमें MRS आपको समझाया है कि MRS किस तरीके से चेंज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है हमारा, वो एक गुड से दूसरे गुड की तरफ शिफ्ट होता है, और उतने ही पैसे में वो दूसरा गुड्स भी ख़रीदना चाहता है। तो इसीलिए जो हमारा, इसी वजह से जो हम IC कर्व बनाते हैं, डिफरेंस कर्व बनाते हैं, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन में होता है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है?
ये समझ लीजिए, ये तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। कॉन्वेक्स इसको कहते हैं, ठीक है, जो इधर तरफ है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो गया, इसको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहते हैं। और ये जो होता है ये कॉनकेव होता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब इंडिफरेंस कर्व हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए। दिस विल इनेबल द कंज्यूमर टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर को इनेबल करेगा कि वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में पहुंच जाए। कभी कभी क्वेश्चन इसमें से ही पूछ लेता है ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें हमारा कंज्यूमर स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। तो आपको ये बताना होता है कि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है तो हमारा जो कंज्यूमर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। तो देखिए कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, अगर आप चाहें तो आराम से याद करके 6 मार्क्स अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आईएससी में 6 का मिल सकता है या फिर सीबीएसई में 4 मार्क्स का मिल सकता है, तो अच्छे मार्क्स आप इसमें से स्कोर कर सकते हैं। बस करना यही है कि आपको शुरू से लेके अभी तक का जो 5 पार्ट में, मेरे ख्याल से 4 या 5 पार्ट में पूरे वीडियोस कंप्लीट हुए हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार वीडियो देखना है, उसके नोट्स बना लेना है, आपको ऑटोमेटिक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनना है। फिगर देखिए, अब यहाँ पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना दिया, ये हमारा बजट लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो ये वाला है IC2 जो है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे है। पॉइंट टी जो है वो यहाँ पे टेंजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए IC1 पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, तो IC1 पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी कंज्यूमर के पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अगर कंज्यूमर यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, तो कंज्यूमर अपने पूरे पैसे खर्च नहीं कर पाता, मतलब उसके पूरे सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल पाता। और यहाँ पे क्या है, IC3 में जो कंज्यूमर है उसके पास वो उसके पहुँच के बाहर है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बजट लाइन है 8AB जो दिखा रहा है ये हमारा बजट लाइन है, तो इससे ज़्यादा हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो IC1 में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन दिक्कत है पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना होता है कि बजट लाइन पे जो लाइन टेंजेंट होती है वो हमें दिखाता है कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और जो पॉइंट टी है इसको हम लोग पॉइंट टी इस टेंजेंसी पॉइंट, इसको टेंजेंसी पॉइंट भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है टेंजेंसी पॉइंट क्या होता है। तो आप इसमें बता सकते हो कि जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का IC कर्व टेंजेंट होता है बजट लाइन के साथ, जहाँ पे टच करता है उस पॉइंट को हम लोग टेंजेंसी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब इसको आप अपने वर्ड में समझा भी सकते हो कि IC1 कर्व जो है वहाँ पे कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और IC3 कर्व पे कंज्यूमर अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। IC2 कर्व भी एक ऐसा कर्व है जहाँ पे कंज्यूमर फुल सेटिस्फैक्शन पाता है और यहाँ पे अपने पूरे इनकम को डिस्पोज कर सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, अगर इतना भी आप बना देते हो और फिर इतना समझा देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।